हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई पीएसके में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर कुछ अभ्यास करते हैं। जैसे बीमारी क्या है, क्षति क्या है, अक्षमता क्या है, विकलांगता क्या है, विशेष शिक्षा में योगदान, जीन मार्क्स इटार्ड, हेलेन ए केलर, लुई ब्रेल, मारिया मॉन्टेसरी, अल्फ्रेड बीने के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और इस पर टॉप एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। तो चलिए उसका अभ्यास करते हैं। ये सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुर्बलता है। ऑप्शन ए है, एक सीमा जो एक व्यक्ति में आनुवंशिक है। बी, तब होती है एक दुर्बलता तब होती है जब एक व्यक्ति बाह्य कारकों पर आधारित एक स्थिति का सामना करता है। सी है, एक मानसिक या शारीरिक या संरचनात्मक कार्य में हानि या असमानता। डी है, जब एक सीमित शारीरिक क्षमता वाला व्यक्ति एक इमारत में प्रवेश करना चाहता है जिसमें सीढ़ियां हैं पर उसकी व्हीलचेयर के लिए ढलान नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि एक दुर्बलता है, एक मानसिक या शारीरिक या संरचनात्मक कार्यों में हानि या असमानता एक क्या है, दुर्बलता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 जनवरी 2005 को एनसीटीई और आरसीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो निम्नलिखित क्षेत्रों में एक साथ कार्य करने पर लक्षित है। तो क्या क्या है? ऑप्शन ए है, विकलांगता विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ शिक्षक शिक्षा तैयारी कोर्स देने के लिए न्यूनतम मानक विकसित करना। बी है, सेवा में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन सी है, शैक्षणिक प्रशासकों और नीति निर्माताओं के अनुस्थापन। और ऑप्शन डी है, माता पिता और सामुदायिक सहयोग के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। तो इसमें आरसीआई और एनसीईटी के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें शैक्षिक इसमें जो है विकलांग विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ शिक्षक शिक्षा तैयारी कोर्स देने के लिए न्यूनतम मानक विकसित करना, इस पर एकमत हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है कि व्यक्ति द्वारा कार्यात्मक प्रदर्शन और क्रियाकलाप के संदर्भ में क्षति के परिणाम के रूप में प्रदर्शित होते हैं। यहाँ डॉट ए गलत है। ऑप्शन ए अपंगता, बी अक्षमता, सी क्षति और डी वंचित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा अपंगता। अपंगता ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी शारीरिक अंग में विकृति के परिणाम स्वरूप शरीर की संरचना और उद्भव की असमानताएं के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन ए विकलांग, ऑप्शन बी क्षति, ऑप्शन सी अक्षमता और ऑप्शन डी विशिष्ट आवश्यकता।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्षति, बी क्षति है। किसी शारीरिक अंग में विकृति के परिणाम स्वरूप, ये परिभाषा है कि किसी शारीरिक अंग में विकृति के परिणाम स्वरूप शरीर की संरचना और उद्भव की समानताओं के रूप में जानी जाती है, उसे क्षति हम कहते हैं, इसलिए ये क्षति सही है। 5वां क्वेश्चन है, यदि कोई वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड व्यक्ति रेल इंजन चलाने का व्यवसाय चुनता है तो वर्णांधता उसके लिए क्या होगी? ऑप्शन ए क्षति, बी अपंगता, सी अक्षमता और डी लाभ। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षमता हो जाएगा। कि कोई कलर ब्लाइंड व्यक्ति रेल का इंजन व्यवसाय चुनता है तो वर्णांधता के लिए उसे क्या होगी? तो अक्षमता होगी, उसकी क्षमता नहीं है, इसलिए कि वो कलर को, रेड और ग्रीन को नहीं पहचान सकेगा, इसलिए ये इनकी कलर ब्लाइंड व्यक्ति में दिक्कत होती है, इसलिए ये इसकी अक्षमता हो जाएगी। चलिए 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने वाले पेशेवरों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करना है? ऑप्शन ए है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन डी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, दिव्यांग क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के लिए IYDP सुव्यवस्थित प्रयास में शुरू हुए। कब शुरू हुए? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1973, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1983। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1981 में ये प्रयास शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां, व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए वे बच्चों के सामाजिक वातावरण के कारण होती हैं, ऑप्शन बी है व्यवहार संबंधी समस्याएं आनुवंशिक प्रकृति की होती हैं, सी निराशाजनक परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए बच्चा व्यवहार संबंधी समस्या दिखाता है, ऑप्शन डी है यह जीवन में असफलता के कारण उत्पन्न होती है। तो 8वां का बी सही हो जाएगा आपका, व्यवहार संबंधी समस्याएं आनुवंशिक प्रकृति की होती हैं। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9वां, बच्चों के साथ कभी भी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए? बच्चों के साथ कभी भी लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन है समुदाय, बी है विकलांगता, सी लिंग और डी धर्म है। इसलिए लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक चिकित्सा शब्द है जिसे मापा और ठीक किया जा सकता है और यह किसी व्यक्ति के किसी भी सामाजिक कार्य में बाधा नहीं डालता है, तो क्या है? वो क्या है? ऑप्शन ए है असमर्थता, बी अक्षमता, सी पुनर्वास और डी अपंगता।
इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये जो है असमर्थता है। असमर्थता क्या है? एक चिकित्सा शब्द है जिसे मापा और ठीक किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मूक बधिरों के लिए पहला विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई में, बी कोलकाता में, सी मद्रास में और डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दिल्ली में। ये दिल्ली में जो है पहला विद्यालय स्थापित किया गया था मूक बधिरों के लिए, जो बोल और सुन नहीं पाते हैं, उन्हीं को मूक बधिर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, NILD का पूर्ण रूप क्या है? NIDL का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिफॉर्मेटिस। ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी। और ऑप्शन डी है नेशनल इंटीग्रेशन फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, NIEPMD का पूर्ण रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? चलिए ऑप्शन ए है नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ऑप्शन बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंकरेजिंग पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टीपल डिसेबिलिटी। और ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ मेनी डिसेबिलिटीज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1960 में, ऑप्शन सी है 1948 में, ऑप्शन डी है 1951 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1948 में। WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 15वां, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई कब हुई? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1985, बी 16 सितंबर 1985, सी 26 सितंबर 1985, डी 10 सितंबर 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 26 सितंबर 1985 में जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस देश में अनपढ़ वयस्कों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी ब्राजील और डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। ये भारत में जो है अनपढ़ वयस्कों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। बीमारी संबंधी परिघटना के लिए सही क्रम है। ऑप्शन ए है रोग, उसके बाद दुर्बलता, फिर अक्षमता, तब विकलांगता। ऑप्शन बी है दुर्बलता, रोग, अक्षमता, विकलांगता। ऑप्शन सी है रोग, अक्षमता, दुर्बलता और विकलांगता। और ऑप्शन डी है विकलांगता, अक्षमता, रोग और दुर्बलता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले रोग होता है, तब दुर्बलता होता है, तब अक्षमता होता है और तब विकलांगता होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए 18वां देखते हैं। अक्षमता का जैव केंद्रीय मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित होगा। ऑप्शन ए हिरासती देखभाल अक्षम व्यक्तियों के अत्यधिक अकेलापन और सीमांत होने के कारण होती हैं। ऑप्शन बी है अक्षमता का एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति के रूप में सम्मान करती है। ऑप्शन सी है वैयक्तिक क्षमता के निर्णय के अनुसार अधिकारों के लिए अर्हता को अलग अलग करता है। और ऑप्शन डी है वह पुष्टि करता है कि सभी मनुष्य कुछ और अहस्तांतरित अधिकारों के साथ जन्मे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्षमता का एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति के रूप में सम्मान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। एक ऐसी सीमा है जहां भाषा चर्चा और संशोधन के लिए बाध्य हो सकती है। क्या बाध्य हो सकती है। ऑप्शन ए है अक्षमता, बी खराबी, सी समावेशी शिक्षा और डी रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षमता। यानी अक्षमता जो है, अक्षमता एक ऐसी सीमा है जहां भाषा चर्चा और संशोधन के लिए बाध्य हो जाती है। चलिए इस प्रकार ये आज का सेशन खत्म हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और दोस्तों को भी शेयर करें कि उनको इसका लाभ मिल सके। फिर हम मिलते हैं अगले अपने वीडियो के साथ, जिसमें स्पेशल एजुकेशन के तहत जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं उस पर हम क्वेश्चन बनाकर लाएंगे। तो आशा करते हैं कि वो वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जय हिंद, जय भारत।